खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकपंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब खबर में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल की। खबर भोपाल से, जहां राज्य गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की जनता से 1 मई से शुरू होने वाले 18 से ऊपर की उम्र वाले को वैक्सीन लगाने की अपील की है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट और जीतू पटवारी के पत्र पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों की राजनीति केवल पत्रों पर ट्वीट तक ही सीमित है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लोगों की मदद के लिए कुछ काम किया हो? ये सब बस घर पर बैठ के राजनीति ही कर सकते हैं। यही कर सकते हैं वो। जब राहुल गांधी जी ट्वीट कर सकते हैं, सोनिया गांधी जी माननी कर सकती हैं, तो वो भी यही करेंगे। बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। उनका योगदान सिर्फ इतना है, लेटर पे, पेपर पे, ट्विटर पे, इतना ही योगदान कांग्रेस का इस आपदा में है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। मित्रों, आप देखना, एक जना कहीं अस्पताल में नहीं दिख रहा, एक जना सिंगल, एक जना कहीं मैदान में नहीं दिख रहा, एक जना कहीं कोई कोविड सेंटर में दिख नहीं रहा, खोल नहीं रहा। जैसे हमारे आरएसएस ने, संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपने अपने सेंटर चालू कर दिए। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां कोरोना समीक्षा के लिए बांटे गए जिले, अब सभी जिलों की विस्तृत समीक्षा एक साथ नहीं होगी। ए, बी, सी में बांटे गए हैं सभी जिले। ग्रुप ए में 18 और ग्रुप बी में 16 और ग्रुप सी की बात की जाए तो ग्रुप सी में 18 जिले शामिल हैं। 3 कैटेगरी में ये जिले बांटे गए हैं। कोरोना समीक्षा के लिए जिले बांटे गए। अब सभी जिलों की विस्तृत समीक्षा एक साथ नहीं होगी, बल्कि ए, बी, सी में जो जिले बांटे गए हैं उसके तहत ही समीक्षा बैठक की जाएगी। ग्रुप ए में 18 जिले शामिल हैं, ग्रुप बी में 16 और ग्रुप सी में 13 जिले शामिल हैं। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची मंडीदीप। 2 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचे हैं मंडीदीप। मंडीदीप से ऑक्सीजन के लिए टैंकर आएंगे भोपाल। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल से आ रही है। आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे मंडीदीप पहुंची है। 2 ऑक्सीजन टैंकर मंडीदीप पहुंचे हैं। मंडीदीप से ऑक्सीजन टैंकर भोपाल आएंगे। ऑक्सीजन टैंकर मंडीदीप पहुंचे और अब ये जो ऑक्सीजन टैंकर है वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नूरी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार और उसके नुमाइंदे इस नाजुक हालात में भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए साजिश पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेत्री नूरी खान का कहना है कि शहर में हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर उनकी कोशिश आम लोगों को इस महामारी में जो असुविधा हो रही है, रोजाना सुविधाओं के अभाव में जो मौत हो रही है, उन कारणों को बताकर सुविधाओं को सुधारना है। देखिए, जिस तरीके से अस्पताल प्रबंध समितियां बनाई गई हैं, वो लगती है कि भाजपा की कोर कमेटी है। उनमें से एक भी रात 12 या 2 बजे मैं खुद सबको फ़ोन लगा चुकी हूँ, कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। ऐसे में कांग्रेस को जाकर अस्पतालों में लोगों को भर्ती करने के लिए बात करनी पड़ती है, तो हम पर अभद्रता का आरोप लगा देते हैं। अगर हम ऑक्सीजन मांगने जाते हैं तो ऑक्सीजन रोकने का आरोप लगा देते हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाजपा खुद काम नहीं कर रही है और वो चाहती है कि कांग्रेस भी काम न करे।
लेकिन धाराओं की हमें परवाह नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे। ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मौतें कोरोना से नहीं हो रही हैं, लेकिन हर रोज़ मौतें कोरोना के इलाज के अभाव में हो रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पहुंचे कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने के सामने मरीजों के परिजनों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिस पर विधायक संजय शुक्ला ने तत्काल फोन पर डॉक्टर से बात करते हुए उनकी समस्या हल की और साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की आ रही कमियों के लिए उन्होंने शिकायतकर्ताओं का नाम और नंबर नोट करके जल्द इंजेक्शन की व्यवस्था करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने के बयान का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्हें बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर सपनों का शहर है, लेकिन आज लाशों के ढेर में बैठा हुआ है। डॉक्टर भी असहाय हो चुके हैं, ना तो ऑक्सीजन है और ना ही इंजेक्शन। डॉक्टर करे तो क्या करे। पूरा तहस नहस हो चुका है। सिर्फ दो भगवान बचे हैं, एक ऊपर वाला भगवान बचा है, एक डॉक्टर भगवान बचे हैं। परंतु डॉक्टर असहाय हो चुके हैं, ना उनके इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पर कोई अधिकारी है जिससे बाहर के जो उनके परिवार के लोग किससे बात करें, क्या करें। परंतु ना डॉक्टर की टीम है इनके पास, कुछ भी नहीं है। जो भी डॉक्टर ने बेचारे 24 घंटे अंदर काम कर रहे हैं, परंतु जो उनके परिवार के लोग बाहर बैठे हुए हैं, अभी आपने देखा होगा सब परेशान हो रहे हैं। उनका मरीज क्या हो रहा है, किससे बात हो रही है, क्या लग रहा है, उनका सिटी स्कैन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो परिवार के लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा है। परिवार के लोग अंदर परेशान हो रहे हैं बाहर, और मरीज अंदर परेशान हो रहा है। सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी है, जिससे इंदौर शहर तहस नहस हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री का सपनों का शहर है इंदौर, परंतु आज लाशों के ढेर पे बैठा हुआ है, वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही। आम जनता बहुत परेशान हो रही है। तो नागदा में चंबल तट स्थित नया जेम मनकामेश्वर मंदिर पर हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे और मंदिर में भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भगवान हनुमान जी की आरती कर भगवान से देश में फैली कोरोना जैसी महामारी जल्द समाप्त हो जाने की ऐसी भक्तों ने कामना की है। मंदिर के पुजारी अनिल शर्मा का कहना है कि हर साल मंदिर पर बाबा का भव्य भंडारा किया जाता है, बाबा को भोग लगाया जाता है और भव्य आयोजन भी किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में मंदिर समिति द्वारा सभी भक्तों को मना कर दिया गया। पिछली बार भी यही प्रार्थना थी, अब की बार भी यही प्रार्थना है और विशेष प्रार्थना हम लोगों ने सुबह सुंदरकांड का हवन, हनुमान चालीसा का हवन इसीलिए किया कि ये जो देश में महामारी फैल रही है कोरोना, हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है कि इसको शांत करें, इसको एकदम भगा दे दूर। पिछली बार भी यही प्रार्थना थी, अब की बार भी यही प्रार्थना है और विशेष प्रार्थना हम लोगों ने सुबह सुंदरकांड का हवन, हनुमान चालीसा का हवन। तो खबर नागदा से, जहां नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नागदा पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। नागदा मंडी थाने में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर पालिका की टीम के भ्रमण के दौरान कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने 12 लोगों का स्पोर्ट फाइन काटकर 1400 रुपये का जुर्माना भी वसूला। तो खबर भोपाल से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर जेल में भी कई लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसको देखकर जेल मुख्यालय ने आदेश दिया है, जिसमें कैदियों की 60 दिन के लिए पैरोल बढ़ा दी गई है। अगर इस 60 दिन में कैदी की स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसकी पैरोल बढ़ाई जाएगी। तो संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। भोपाल में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर जेल में भी कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और कोरोना संक्रमित पाने के बाद जेल मुख्यालय ने एक नया आदेश दिया है, जिसके तहत कैदियों की 60 दिन के लिए अब पैरोल बढ़ा दी गई है। अगर 60 दिन में जो कोरोना संक्रमित कैदी हैं वो ठीक नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो उनकी पैरोल है वो 60 दिन से भी आगे बढ़ा दी जाएगी।
अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही, जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर वायु, रेल और सड़क मार्ग से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग की मदद से ऑक्सीजन राज्य में पहुंचा रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि सरकार की सख्ती से कोरोना संक्रमण की संख्या में भी कमी आई है। कोरोना की विस्तार से समीक्षा हुई। मध्य प्रदेश में वायु मार्ग से, रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से, तीनों से ही तेजी से ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। बोकारो से हमारे यहां पर जो ट्रेन रवाना हुई है वो सुबह 5 बजे तक भोपाल पहुंच जाएगी। वायुयान से भी टैंकर अंगुल, उड़ीसा, इन जगहों से भी टैंकर लगातार आ रहे हैं और हमारे को आवश्यकता अनुसार 533 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होने की संभावनाएं पूरी हो गई। तो अगली खबर भी भोपाल से, जहां कोरोना महामारी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया, जिसमें 680 बिस्तर के साथ भोपाल का सबसे बड़ा कोविड सेंटर भी बनकर तैयार किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि हमीदिया अस्पताल में कोविड के 320 आईसीयू बेड हैं, जो कि अभी सभी भरे हुए हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से रोजाना मरीजों की बात परिजनों से इस दौरान कराई जाती है। तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल का मंत्री ने दौरा किया है। कोरोना महामारी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल का दौरा किया। आपको बता दें, इस अस्पताल में 680 बिस्तर का एक कोविड सेंटर तैयार किया गया है और इसी कड़ी में मंत्री सारंग ने कहा है कि हमीदिया अस्पताल में कोविड के 320 आईसीयू बेड मौजूद हैं और अभी संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए और लगातार जिस तरीके से पूरे देश में और राज्य में संक्रमण के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से जो सभी आईसीयू बेड हैं वो भरे हुए हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मरीज के परिजनों से भी लोगों की बात कराई जाती है। खबर देवास से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों ने सीएम शिवराज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत की, जिसमें 3 मई तक लॉकडाउन लगाने की बात कही गई। इस दौरान विधायक गायत्री राजे पवार, सांसद महेंद्र सोलंकी, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, कलेक्टर, एसपी, निगमायुक्त सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर ही हुई है कि किस तरह से संक्रमण फैल रहा है और इसकी क्या रोकथाम हो रही है और क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं हमको हमारे ज़िले में। इस संबंध में उन्होंने चर्चा की और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो भी रिपोर्ट है उन तक पहुंचानी है हम लोगों को। तो उसी बात पे हम लोगों ने अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के हम लोगों ने चर्चा की है और बहुत ही जल्दी इस चीज़ को कंट्रोल में करने की पूरी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाई जा रही है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोरोना काल में अब प्लाज्मा के दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। ग्वालियर पुलिस ने 2 ऐसे युवकों को पकड़ा है जो नकली दस्तावेज बनाकर मरीजों के परिजनों को प्लाज्मा बेच रहे थे। खास बात यह है कि प्लाज्मा की दलाली करने वाला एक युवक सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JAH का वार्ड बॉय भी है। ये दलाल प्लाज्मा का सौदा 20,000 रुपए में किया करता था। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने 10 मरीजों को प्लाज्मा बेचने की बात को स्वीकार किया। मामले की जानकारी देते हुए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग JAH से प्लाज्मा की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने झांसी रोड थाना पुलिस को प्लाज्मा दलालों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी। पुलिस ने जाल बिछाकर स्टाफ को एजेंट का नंबर पता बताया और प्लाज्मा लेने के लिए भेज दिया। सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ। जैसे ही एजेंट द्वारा बताए स्थान पर एक युवक आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कि एक JAH में वार्ड बॉय है और एक अन्य व्यक्ति है जो कि ऑटो चलाता है। ये दोनों व्यक्ति ज़रूरतमंदों को JAH का जो प्लाज्मा है वो काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग करके और काफ़ी अधिक दामों पे ये बेचते थे।
जो कहानी इनसे पूछताछ पे पता चली है उसके अनुसार ये दोनों आरोपी जो हैं, जो पहला है वो दलाल है, वो ग्राहक ढूंढता था और जब ग्राहक सामने आ जाता था तो उससे ब्लड का सैंपल बुलवाते थे, प्रिस्क्रिप्शन बुलवाते थे और उस आधार पे जो नाम वो मिलता था उसको जेएच में ला के रजिस्टर में चढ़ा के फर्जी उसका मैच कार्ड बना के प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा निकाल के, जो कि इनको जिसकी कोई राशि नहीं लगती थी, और बाहर ला के 20,000 रुपये में इसको बेच देते थे। तो रायसेन जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी है, लेकिन सबके बीच कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ बेगमगंज पुलिस बेहद सख्त नजर भी आ रहा है। बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस और राजस्व की टीम चालानी कार्रवाई कर रही है। कल की बीसी में भोपाल कमिश्नर द्वारा निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। उसी को देखते हुए कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है और जो लोग ऐसे ही फालतू घूम रहे हैं उनके चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि लोग अपने घरों पे सुरक्षित रहें और हम इस कोरोना की महामारी की जीत सकें, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। तो खबर अब अनूपपुर से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मजदूर अपने घर वापस जाने को मजबूर हैं। मजदूरों को डर है कि अगर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया तो घर नहीं जा पाएंगे। अगर राज्य की स्थिति देखी जाए तो मध्य प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। यहां लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं बचे हैं, जिसके डर से मजदूर ने अपने घर की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। हम पावर प्लांट में, हिंदुस्तान पावर प्लांट में काम करते थे और पिछले साल लॉकडाउन में फंसे थे बड़ोदरा में और काम हम छोड़ के इसी वजह से जा रहे हैं। अब पिछले साल ये लॉकडाउन में फंसे थे, बहुत परेशानी झेलना पड़ा उसमें। इस वजह से हम लोग काम धंधा छोड़ के अपने गाँव सोनभद्र जिला जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी सोनभद्र रेणुपुर जतहरी तो काम करते थे। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर जा रहे हैं। क्यों? अगले साल लॉकडाउन में फंसे थे ना, बहुत लोग खाना पीने के लिए दिक्कत होता था रास्ते में, और इसीलिए हम लोग सतर्क हो के जा रहे हैं घर के। इन साल भी हम लोग फंसे ना है। कब तक पहुंचोगे घर आप लोग? खबर अजमेर से, जहां कोरोना महामारी में लोगों को ऑक्सीजन की कमी की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर नसीराबाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वीना कपूर ने प्रशासन से ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए प्रशासन से ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत बताई थी, जिस पर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर अस्पताल को सिलेंडर सौंप दिए। इस स्थान पर पूर्व से ही 7 डी टाइप सिलेंडर उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे को जिस तरह का कोविड का लोड बढ़ रहा है उसको देखते हुए और ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी, जिस पर एसडीएम साहब से आज वार्ता की गई तो उन्होंने भी कहा कि वो अपनी तरफ से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और कुछ देर बाद ही उनके द्वारा 7 डी टाइप सिलेंडर इस संस्थान को उपलब्ध कराए गए हैं। वो डी टाइप सिलेंडर जो है वो कल से काम में ले लिए जाएंगे और जो ऊपर के कोविड के जो बेड हैं उस पर हर बेड के ऊपर और अच्छी व्यवस्था हो पाएगी डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर से। तो खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कोरोना महामारी ने अपने 5 साथियों को खोने के बाद प्रशासन से उचित इलाज की पत्रकारों ने मांग रखी है, जिसमें बताया जा रहा है कि पत्रकारों ने एकजुट होकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए पत्रकार साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जाने की मांग की गई और साथ ही जो पत्रकारों की कोरोना से मृत्यु हुई है उनको कोरोना वॉरियर से सम्मानित कर उनके परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई। अभी कोरोना के चलते हमारे बहुत से पत्रकार साथी असमय के अगर मौत के घाट में चले गए हैं और जो अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं हैं, जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर ही रहा है, मगर अस्पताल के अंदर की जो वार्डों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हमने अपना जिला प्रशासन में ज़्यादा आकर्षण किया और साथ ही हमने पत्रकार साथियों के विभिन्न संगठनों और इंडिविजुअल पत्रकार साथियों ने मिलकर आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जो मुख्यमंत्री के नाम पे और मुहिम राज्यपाल के नाम पर।
तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गढ़चिरौली से, जहां जिले में नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। एटापट्टी तालुका के जगबिया गच्चा में हुई झड़प, पुलिस विभाग 2 नक्सलियों को किया ढेर। बड़ी खबर गढ़चिरौली से आपकी टीवी स्क्रीन पर, नक्सलियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और इस झड़प में पुलिस विभाग ने 2 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सतना से, जहां नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। 18 से 20 लोग हादसे में घायल, घायलों को सिविल अस्पताल मेहर में कराया गया भर्ती। बस में 40 लोग सवार थी, गुजरात से बिहार की ओर जा रही थी ये बस। लखनपुर गांव के पास हुई पूरी घटना। तकरीबन 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। गुजरात से ये बस बिहार की ओर जा रही थी और इस दौरान ये घटना हादसा सामने आया है। बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 18 से 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गुजरात से बिहार की ओर ये बस जा रही थी। पूरा मामला आपको बता दें कि सतना के लखनपुर गांव के पास ये दुर्घटना हुई। खबर होशंगाबाद से, जहां सिवनी मालवा तहसील के पास लोखर तलाई के ढाबे के पीछे बने नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान मनोज के तौर पर हुई है, जो पिछले 8 साल से ढाबे पर काम किया करता था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। देखिए, लोखर तलाई से ढेकना रोड पे जीजा ढाबा है। यहाँ पे इसी ढाबे पे काम करने वाला कर्मचारी मनोज पिता रमेश चंद्र रघुवंशी, जो मूलतः कोठरा गांव का रहने वाला है, वो वर्तमान में अपने परिवार सहित सिवनी मालवा में रहता है। तो इसकी यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में ढाबे के पास पीछे नाली में ही लाश मिली है। वो सूचना पर हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम इसको पूरी तरह से हत्या का मामला मानते हुए इसकी जांच कर रहे हैं। आगे जो भी निष्कर्ष होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।